अपना ये दिन है आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, तरकशी का परचम लहरा दो, तरकशी का परचम लहरा दो। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में। ये आपका ही कार्यक्रम है और आपको ही समर्पित है। आप ही सब इस कार्यक्रम को चलाते हैं, आप जो चाहते हैं वही चलता है। और कनॉट प्लेस भी मैं इसीलिए आता हूं कि एक कार्यक्रम स्टूडियो में बैठकर ना चले, बल्कि जो लोग ये शिकायत करते हैं कि भैया हमारे हिसाब से कार्यक्रम नहीं चलता है, उनके हिसाब से कार्यक्रम चले, उनके मन का सवाल हो, उनके मन की बात हो, इसीलिए ये कार्यक्रम खुले आसमान के नीचे होता है और आप सभी यहाँ पर मौजूद होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने विरोधियों के बयान पर पलटवार किया है, या विरोधियों ने जो बात कही थी उस पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र नहीं खुदेगी बल्कि कमल खिलेगा, ये हिंदुस्तान कहता है और लोग कहते हैं। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर कब्र किसकी खुदेगी और कमल कौन खिलाएगा और कौन खिलवाएगा। तो हमारे बीच में जो तमाम यहां पर धरती पुत्र और पुत्रियां हैं, जरा जोरदार ताली बजाइए आप लोग अपने लिए ताकि कार्यक्रम को हम शुरू कर पाए। तो वापस लौटते हैं, अब बात करते हैं जिस मुद्दे पर हम लोग डिबेट करने वाले हैं। हमारे तमाम मेहमान यहां पर मौजूद हैं। देखिए, वैसे तो आप लड़ते झगड़ते हुए देखते होंगे इन मेहमानों को, लेकिन ऑफ कैमरा जरा देख लीजिए कैसे एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए हंसते हुए बात करते हैं। अभी लड़ेंगे भी है, आपको लड़ते हुए भी नजर आएंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन आपको जरा सुनवा देते हैं कि आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे को लेकर विवाद हो रहा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और मोदी तेरा कमल खिलेगा, इस पर कैसे ये विवाद शुरू हुआ कल, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय से कैसे अपने विरोधियों को जवाब दिया। एक बार सुन लेते हैं। माला जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। राहुल बाबा के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी। तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी और मोदी तेरा कमल खिलेगा, ये बात आज पूरे हिंदुस्तान भर में हो रही है। और हो ये रहा है कि कब्र कौन खोदेगा, कब्र किसकी खुदेगी। वैसे तो एक बताऊं, टेक्निकली अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खुद ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं और हिंदुओं की कब्र नहीं खुदती है और वो कब्र में नहीं जाते हैं। तो ये पूरा विवाद ही बेईमानी है, लेकिन इसका जिक्र शुरू हुआ और विवाद बढ़ गया। अब सवाल यह है, सही बात है, एक नंबर बात है, बहुत सही। क्या सही है? पूरी आपकी थिंकिंग। मेरी थिंकिंग? क्या आपकी थिंकिंग क्या है बताइए। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं कि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं? मैं खाली आइडेंटिटी हूँ जो कि लिंक्ड है इंडिया के आधार से, एंड ये लिंक करना चाहता हूँ। ये लिंक करना चाहते हैं, करते क्या है? सर मैं ड्रॉपर हूँ, बट मैं नया न्यू विजन जेनजी एरा हूँ, बट मेरे को G20 समिट आ रहा है एंड आई वांट टू ये ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन करना है। देखिए, लोगों की अब जो इच्छाएं हैं वो कैसे हिलकोरे मार रही हैं। क्या जी? देखिए झा जी, आपने तो पहले ही कह दिया कि हिंदू में कब्र नहीं खुद। हाँ, ये बात तो है, ये मैं गलत कह रहा हूँ भाई साहब, ये गलत कह रहा हूँ। हिंदुओं की कब्र खुदती है क्या? देखिए, एक मिसाल है कि चाह कुन दर चाह पेश, यानी गड्ढा खोदने वाले के सामने गड्ढा है।
हाँ, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो परिचय भी नहीं करवाया। मैं तो आ गया था आपके पास क्योंकि आप मुस्लिम धर्म से आते हैं, है ना, और वो भी देखिए धर्म गुरु हैं, स्कॉलर हैं, आप समझते हैं बात को। तो कब्र की बात जो शुरू हुई वो मोदी के नाम पर शुरू हुई। हाँ, और जो मोदी जी की कब्र खोदने की सोच भी रहा है ना, उसकी खुद की कब्र खुदेगी। कब्र उनकी भी कैसे खुद जाएगी? कल जिन लोगों ने नारे लगाए उनको आप लोगों ने देखा टीवी पर कि नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, आपने देखा? हाँ जी, देखा। सुना? क्या सुना? कांग्रेस अपने लिए कबर खोद रही है। 2019 भी देख लिया, 2022 भी देख लिया, फिर भी इनको समझ नहीं आता है। फिर भी समझ में नहीं आता है भाई साहब। मोदी को जब जब गाली पड़ी है भाई साहब, नुकसान ही हुआ है विरोधियों का। बिल्कुल। फिर भी गाली देना। वैसे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश का कोई भी व्यक्ति हो, मेरे जैसा एक पत्रकार हो या यहां पर हमारे साथ मौजूद धरती पुत्र और पुत्रियां हो, भाई साहब, किसी के लिए आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गलत है। इस तरह के शब्दों का जब आप इस्तेमाल करते हैं या नारे का इस्तेमाल करते हैं तो आप बताते हैं कि आप चाहते क्या हैं और आपकी इच्छा क्या है। क्या जी भाई साहब, कहां से आए हैं? मैं पीएफ ऑफिस में काम करता हूँ। पीएम हाउस में काम करते हैं। बोलेंगे कि चुप रहेंगे, ये बता दीजिए पहले। ऐसा ना हो कि भैया यहां से बोल के गए और पीएम हाउस में दिक्कत हो जाए। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। आजादी है। अरे वहां तो लगता है, यहां तो नारे लगते हैं कि आजादी नहीं है, आजादी नहीं है, टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे। नहीं, बीइंग सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छा बोलना ठीक नहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलते हैं, नहीं बोलेंगे। अरे मन की बात बोल सकते हैं, ऐसे तो वोट तो करते ही होंगे। क्या जी? वो तो ठीक है। कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? कब्र खुदेगी कि नहीं खुदेगी? बताइए। कब्र तो बिल्कुल नहीं खुदेगी, कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा और इनकी नौकरी भी चलती रहेगी भाई साहब। हाँ, ये कह ही नहीं सकते। अभी देखिए, टेक्निकली तो ये भी नहीं कह सकते। हाँ जी, ये कांग्रेस वालों की मानसिकता ही, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे उसके छोटे नेता हो, मानसिकता ही रही है भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ और दुनिया के श्रेष्ठ नेता के लिए अब शब्द कहने की, चाहे पवन खेड़ा हो चाहे स्वयं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी हो। और जहां कब्र की बात रही तो आपने जैसा कहा कि मोदी की तो खुद ही नहीं सकती और कांग्रेस खोद चुकी है। और जैसा पवन खेड़ा जी मोदी जी का नाम ले रहे हैं, अगर जो हमने सोनिया जी का नाम ले लिया तो उनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्यों लेंगे? गलत बात कोई क्यों करेगा? मैं तो कहता हूं इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। एक बात आप बोल लेना चाहते हैं, कहां से आए, थोड़ा बताइए, क्या करते हैं? बढ़िया सा पेन लेकर चल रहे, पत्रकार है क्या? पत्रकार नहीं, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजाइए महाराष्ट्र के धरती पुत्र के लिए। घूमने आए हैं सर क्या? अच्छा, पहले थोड़ी सी बात तो हो जाए हमारी, आपकी बात तो आप कहेंगे। आप लोगों के लिए ही आता हूं भाई साहब मैं, तो बात तो कहेंगे। कहाँ रहते हैं महाराष्ट्र? हम लोग महाराष्ट्र में नांदेड़ में रहते हैं। नांदेड़ में रहते हैं। अच्छा, बढ़िया जगह है, मुझे मालूम, अच्छी जगह है। सचखंड जगह है, बहुत बड़ा तख्त है सिखों का, बहुत ही फेमस जगह है। एक्चुअली मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, इन्होंने सबको समझाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, कोई भी हो, एक बार तो बाहर आकर 2 लाइन बोलना चाहिए कि भाइयों कोई भी ऐसी बात ना करे, उनकी बात मानेंगे। वो ना अपनों को समझाते ना दूसरों को, ना कभी पत्रकारों को फेस करते, कभी तो वो सामने आए। हम कहते मोदी जी सामने आए, अभी बोले खुल के, अपने एक बार स्टेटमेंट तो दे, लोगों को सबको बताए। जय बात कि भाई साहब एक बार आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये कह रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि तमाम पार्टी के जो प्रमुख हैं उन लोगों को आना चाहिए, बोलना चाहिए, भाई साहब इससे लुटिया डूबती है। बिल्कुल है, देख लिया 2007 से 14, 17, 22, अब 24 आने वाला है, लुटिया डूबी रही है। हम लोग को डर लग रहा है, डर लग रहा है भाई साहब कि विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा लोकतंत्र का। अरे विपक्ष बहुत जरूरी है। आता हूं आप लोगों के पास, लेकिन जरा मेहमान है, परिचय करवा देता हूं। मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। देखिए, शुभेंदु शेखर जी है, बीजेपी के प्रवक्ता। मुरारी शरण शुक्ला जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुफ्ती शमूम काशमी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आलोक वत्स जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। गौरव चाचरा जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और चंद्रमोहन जी हैं, कांग्रेस के लीडर। राहुल लाल जी हैं। फिर से आज राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। इतनी जोर से बोलते हैं ना, वैसे तो मुझे लगता है मैं ही हल्ला करता हूं, मैं इतनी जोर से बोलता हूं, लेकिन राहुल जी जब बोलते हैं माइक पर तो मुझे लगता है भाई साहब टक्कर देने वाला कोई है ना। तो राहुल जी यहीं से शुरू करते हैं, टक्कर आपसे ही शुरू कर लेते हैं। भाई साहब, किसी की कब्र खोदना, नारेबाजी करना, ये क्या जरूरी है कांग्रेस के लिए? क्या कांग्रेस के पास कुछ और नहीं है?
और मोदी जी की कब्र खुदेगी या कमल खिलेगा देश में, आप लोग देख रहे हैं। देखिए, कब्र खुदना एक मुहावरे के रूप में यूज हो रहा है। हम लोग इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, मुर्दाबाद बोलते हैं, उसको शाब्दिक अर्थ में नहीं लेते हैं, तो वो मुहावरे शाब्दिक अर्थ में इसको नहीं लेना चाहिए। शाब्दिक अर्थ में नहीं तो कब्र खोदना अगर कह दिया तो उसको शाब्दिक अर्थ में कैसे नहीं लेंगे भाई साहब। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता है, मुझे लगता है धुर विरोधी होंगे, लेकिन आपको लगता है कि कोई कहे अखिलेश यादव की कब्र खुदेगी तो अच्छा लगेगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द निंदनीय है, ऐसे शब्दों की कोई भी यहाँ देख लीजिए, अभी अलग हो गए, ये अभी कांग्रेस से अलग हो गया। बोलेंगे विद्यानाथ ने अलग करवा दिया, लेकिन भाई साहब जैसी करनी वैसी, हाँ तो करनी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कंप्लीट कीजिए। देखिए क्या स्थितियां बनी थी, आप सोच के देखिए कि अचानक से आप विमान से उठा के पवन खेड़ा को ले आ रहे थे, किस तरह से अर्धसैनिक बलों को जो है कि हवाई अड्डे पे भारी संख्या में तैनात कर दिया गया था। ये तो आप यकीन मानिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, सारी बात समझ में आती है राहुल जी, सारी बात समझ में आती है, लेकिन आप लोगों को अगर ये बात समझ में आ रही हो तो मुझे भी समझाइएगा। कांग्रेस का लेकिन ये नारेबाजी क्यों? क्या आपको लगता है कि नारेबाजी जायज है? ऐसी नारेबाजी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री सिर्फ क्या बीजेपी वालों के हैं या वो लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्या उनके नहीं है? जो उनका विरोध करते हैं आपके नहीं है, कांग्रेस के नहीं है? प्रधानमंत्री सबों के, सबके हैं प्रधानमंत्री। मैं उनको कब्र में डालने की बात करें। पॉलिटिकल नारेबाजी हमेशा से चलते हुए रहे, आप उसको उस रूप में मत देखिए। यहाँ पे देखने का चीज ये है कि देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है। हाँ, वो मत देखिए, जो दिखाना चाह रहे, जो बोल रहे हैं वो मत देखिए, जो नहीं बोल रहे हैं उसको देखिए। क्या दिख रहा है आपको? कमल खिलेगा, आपको लग रहा है? देखिए, जितनी गाली दोगे मोदी उतना ऊपर जाएगा, कमल उतना अच्छा निकलेगा। और गाली दो, कभी तुमने चाय वाला कहा तो उसने पूरे देश में जीत के आ गया, फिर तुमने कहा वो चोर है तो पूरे लोगों ने उसको और आगे जिताया, और अब आप कब्र खोद रहे हो। पूरा विश्व जिसकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान भी कहता है हमारे यहाँ ऐसा नेता होना चाहिए, तो भारत के ये जयचंद है जो भारत के अंदर ही अपने देश की प्रधानमंत्री की कब्र खोदने को सोच भी सकते हैं और पॉलिटिकली नारा भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज जवाब दे दिया है। आप लोगों को लगता है कि इस तरह की जब बातें होती हैं तो उस पर रिएक्ट करना भी जरूरी होता है? क्या देश की जनता देख नहीं रही है, सुन नहीं रही? देखिए, देश की जनता देख रही है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आके क्यों नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जितना बोलते हैं, इसके पहले के प्रधानमंत्री से पूछिए, 5-6 साल में एक आध आवाज कभी आती थी। राहुल लाल जी, हमको भी बोलना आता है, प्रधानमंत्री को भी बोलना आता है। आज हर दिन मन की बात से एक एक व्यक्ति के साथ वो व्यक्ति जुड़ता है, और आपको कुछ भी कनेक्ट करना हो आप कर सकते हो। परंतु कोई भी, मैं तो पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं जो भारत की ओर देख रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा देश भी आगे चला जाए, वो लोग भी गाली नहीं दे रहे। आप लोगों की जवाब भाई साहब, पाकिस्तान वाला भी गाली नहीं दे रहे। आजकल तो वो भी कह रहे हैं कि हमको मोदी दे दो, मोदी दे दो। ये बात तो चल रही है। सर, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। कांग्रेस के नेता हैं, जरा इनके पास आना बहुत जरूरी है आज, क्योंकि सारा मामला इन्हीं पर है, दारोमदार इन्हीं पर है। सर, ये आप किसी और की कब्र खोदने का नारा लगाते हैं, लेकिन गड्ढा लगता है खुद के लिए खोद लेते हैं। इतिहास गवाह है, 2014 से तो कम से कम 50 चुनाव हो गए हैं, और प्रतिशत निकाल कर देख लीजिए कितनी बार आप लोगों ने गाली दी है किसी को, और रिफंड में आप लोगों को जनता ने क्या दिया है। देखिए, अभी मेरे भाई भाजपा के कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं। देखिए, कितना बोलते हैं प्रधानमंत्री जी? इतना बोलते हैं, लेकिन बेरोजगारी पे नहीं बोलते। इतना बोलते हैं कि अडानी पे नहीं बोलते। इतना बोलते हैं कि रात के अंधेरे के अंदर एक व्यापारी कई बैग लेकर। भाई साहब, माफ कीजिए, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। मुझे, हाँ, यही मुद्दे की बात करेंगे। और भाई साहब देखिए, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के नेताओं के पास अब चीजें, बातें खत्म हो गई हैं? अरे भाई साहब, सुनते सुनते कान पक गया। ये वो, अरे कुछ भी सवाल करो आप, गरीबी, मजदूरी, फलाना ढिमकाना, वहीं पर। अरे सवाल ये है कि कब्र खोदने की बात आप कर रहे हैं, गड्ढा कहीं आपके लिए तो नहीं खुद रहा है? बिल्कुल। झा साहब, अभी आपने एक प्रश्न करा था कि विपक्ष है कहां। जब आप विपक्ष की बात करने लगते हैं, उसकी बात से पहले आप उसकी बात काट देते हैं। नहीं सर, जब आप बिना मतलब की बात करेंगे तो मैं काट दूंगा। अभी आप इतना टाइम बीजेपी से आपको भी दूंगा सर, मुद्दे पर आइए। हाँ, तो आप जब विपक्ष की बात ही नहीं कहने देंगे, आप 6 को वहां से 9 दिखाएंगे और हम 6 दिखा रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? ये सब जनता देख रही है। जनता देख रही है, जनता बिल्कुल जानती है। आज मोदी की लहर में है, हम मानते हैं, लेकिन 2014 के वो मुद्दे कहां हैं? महंगाई टाइम कहां है? बेरोजगारी कहां है? अर्थव्यवस्था कहां है? देश का डामाडोल स्थिति। मैंने कहा था ना, आपके पास यही है,
तो लोग पूछने लग जाएंगे अभी आपसे, लोग पूछने लग जाएंगे कि 55-60 साल तक आपने क्या किया। ये गरीबी, बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली, क्या किया 55-60 साल तक? बताइए, जवाब दीजिए। अरे हर बात का एक ही जवाब कैसे हो सकता है सर? हर बात का एक जवाब नहीं हो सकता ना। देखिए झा जी, अब जरा इत्मीनान से बोलने दीजिएगा। इस देश में हमाम में सभी नंगे हैं। जो एक ऑपोजिशन का काम था, एक्सपोज, डिपोज, प्रपोज, और जो रूलिंग पार्टी का काम था कि प्रपोज एंड देन इम्प्लीमेंट, इस दोनों चीज से दोनों आदमी भाग चुके हैं। ये कुत्ता बिल्ली का खेल, वो उसको जर्सी गाय, वो उसका कब्र खोद रहा है, वो उसको रावण कह रहा है, वो उसका छुछुंदर कह रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? कम से कम आप लोग कुछ सीख तो लीजिए कि कम से कम किस रूप में राजनीति करनी है। राजनीति को धारा को तो सही रखिए। और एक चीज बता देता हूँ, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। सुनिए, वो कह रहे हैं इमोशनल कार्ड। इमोशनल कार्ड खेलना है तो ठीक। अभी एक देश के नागरिक ने एक बात बोली, क्यों नहीं पहल करते देश के प्रधानमंत्री? सबसे पहले वो अपनी पार्टी के वक्तव्यों के दिए हुए पे क्यों नहीं कार्रवाई करते? करते कार्रवाई। अगर स्लिप ऑफ टंग थी तो प्रधानमंत्री के जो ये नारेबाजी स्लिप ऑफ टंग थी, आप करिए। मैंने जो बात आपने छोड़ दी थी, 11 बजे देश के भगोड़े भगे थे देश का पैसा लेके, तब तो जहाज नहीं रुका था। क्यों नहीं रुका था? रुकना चाहिए था जहाज। तब भी पुलिस पहुंचनी चाहिए थी देश के अंदर, क्यों नहीं पहुंची? आज पवन खेड़ा जाने लगे, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि जहाज रोक दिया गया? मैं तो पूछ रहा हूं ऐसी कौन सी आफत आ गई? मैं तो पूछ रहा हूं ऐसी कौन सी आफत आ गई कि प्रधानमंत्री के कब्र खोदने की बात आप लोग करने लगे? मैं तो कह रहा हूं शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने पर। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई जो यहाँ पर चाय बेचता हो वो भी हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए आप कब्र खोदने की बात कर सकते हैं क्या? क्या प्रधानमंत्री के लिए कब्र खोदने की बात कर सकते हैं आप लोग? बताइए। नहीं। मुंह में गुटखा दबाएंगे तो बात कैसे करेंगे? मुंह में गुटखा दबा क्या है भाई, तो बात कैसे करेंगे? क्या जी? कब्र खोदना एक गलत है और भारतीय संस्कृति के अंदर ये सबसे घिनौना काम है, क्योंकि किसी के मरने की बात करना भी गलत है। और रही बात मोदी जी, तो मोदी जी का विपक्ष का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक यात्रा की, उसने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके अंदर भारत के लिए और भारतीय सेना के लिए कौन सा काम करने का एक आगे हम आगे ये काम करेंगे। इसका श्रीमान ठीक है, इसका जवाब आप चाहते हैं, ठीक है, उसका जवाब ले लेंगे। बड़ा गंभीर नजर आ रहे हैं, थक गए दिन भर का काम करके। क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी जॉब सर्च कर रहा हूं। जॉब सर्च कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये पूछेंगे कि 50-55 साल तक अगर इस देश में रोजगार उत्पन्न हुआ होता, अगर आपने कल कारखाने इतने लगा दिए होते, जनरेट किया होता, ऐसी व्यवस्था बना दी होती, तो भाई सर्च नहीं कर रहा होता है ना। छोटे छोटे देश में जाता हूं, सर क्या बात करते हैं आप लोग? मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, मैं यूक्रेन में था, आप लोगों को मालूम है, यूक्रेन में छोटा सा देश, वो देश जो रशिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता, आज 1 साल से युद्ध लड़ रहा है। वहां के लोग मिलते थे तो मुझे कहते थे कि हम जब यहां से निकलते हैं स्कूल से, कॉलेज से पढ़ाई करके, तो हम लोगों के लिए ये व्यवस्था होती है कि हम क्या नौकरी कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, आपको रोजगार मिलेगा। आपने डॉक्टरी की है तो आपके लिए व्यवस्था होती है। क्यों हमारे देश में 55-60 साल तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई? बताइए भाई जी। अभी तो कह रही है कि जॉब तो कहीं पे है नहीं। हम जॉब के लिए अगर कहीं पे जाते हैं तो जहाँ पे सैलरी नहीं है, सैलरी उससे कम में ही ज्वाइनिंग देते हैं। ये भी एक समस्या है कि पहले जितनी सैलरी पर काम कर रहे थे उससे कम सैलरी पर काम करेंगे। आ रहा हूं सर, आपके पास ही आऊंगा। एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आप पीछे से ये भाई साहब हाथ उठा रहे, जी बताइए। सर, मैं पहले तो कांग्रेस के जो वक्ता है ना, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कितना ताली बजा दो भाई साहब। कांग्रेस के नेता का धन्यवाद करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं थोड़े थोड़े से पीछे आ जाइए। हमारे बाकी भाई लोग जो इधर खड़े हैं ना, ये सब भी आ जाएंगे हमारे साथ। आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो ये लोग पीछे छूट जाएंगे, और ये लोग पीछे नहीं छूटने चाहिए। क्यों भाई साहब? पीछे नहीं छूटने चाहिए। हाँ भाई साहब, जल्दी से बोलिए। ये इतना, यानी कि इनके अंदर कलाकारी है सफेद झूठ बोलने की, मैंने किसी आज तक नहीं देखा। कमाल है इनकी। अरे भाई, मैंने तो ताली बजवाई थी कि कांग्रेस नेता का कोई प्रशंसक आया है, तुरंत बदल गए आप हैं? इमोशनल डिटैचमेंट है, ये इमोशनल डिटैचमेंट है। समझ गए कि ये बंदा क्या बोलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मन पढ़ने वाला थोड़ा हूं भाई, मैं कोई मन पढ़ने वाला बाबा हूं कि समझ जाऊंगा है। अच्छा, ये भी समझ जाऊंगा कि ये क्या खा के आए।
आप क्या खा के हैं ये भी समझ सकता हूँ, ये कल कहाँ जाएंगे ये भी समझ सकता हूँ। कमाल हो जाएगा है। अगर ऐसा हुआ भाई साहब तो मैं तो यार चेहरा देखकर एक दुकान लगा लूंगा, ये पर चेहरा देखकर बातें बताने लग जाऊंगा है? काजी साहब ठीक है, आ रहा हूं आप लोगों के पास, बात समझ में आ गई। सर एक सेकंड सर, अब इधर थोड़ा सा जो आप आऊंगा आपके पास ना, एक एक करके देखिए, नाराज हो जाएंगे फिर कहेंगे कि विद्या मैं आपके शो में आऊंगा नहीं। हाँ ऐसे हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। देखिए आऊंगा मैं, नाराज नहीं होते। देश के समस्त लोगों को बताना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री के आए तो सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने कि देश का प्रधानमंत्री गरीब घर से निकल के इतने शिखर पे पहुंच सकता है, तो सारे युवाओं के लिए वो आइकॉन हो गए। अब रहेगी बात, मैं बताऊं आपसे कि 2000 यानी 1947 से 60 साल कांग्रेस को मिले हैं। इस देश में करप्शन जितना हुआ है, जितने दंगे हुए, तो सारे करप्शन जो है कांग्रेस में होते थे, अब नहीं हो रहा है करप्शन। मैं आपको बताऊं, अब करप्शन नहीं है, कम है। अच्छी बात है नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि करप्शन है कि नहीं है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। पूरी बात होनी चाहिए, सुनिए, बीच में मत बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2010 में जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो यहां आपको मालूम है कि जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, तो आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि हमने उस वक्त कहा था कि ये सरकार जाएगी, राष्ट्र को समर्पित आएगी। तो देशवासियों कहना चाहता हूं आपसे कि आज की, अरे चुप रहो यार, कितने लोग जेल गए? जो कौन से घोटाले? 2010 में जो घोटालों का आरोप लगा था उसमें कितने लोग जेल गए? मेरी बात पूरी नहीं हो रही। अरे रुक जा यार, अजय रुक जा, मेरी बात पूरी होने दी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बड़ा लंबा हो रहा है कासमी साहब, बस 5 सेकंड, 5 इतना नहीं होता, आप टीवी पर आते हैं, आपको इतने में तो बात हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं देशवासियों से कि इस देश को समर्पित सरकार है, ये राजघरानों से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, राजा महाराजाओं से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, आप घरों से आए हैं। इसलिए अपने अंदर भाईचारा बनाओ और नरेंद्र मोदी जी की कोई कब्र नहीं खो सकता। भाईचारा बनाओ, भाईचारा तो जरूरी है, पूरे देश में भाईचारा होना चाहिए। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम वाली खाई जो है वो तो मैंने पाट दी है, लेकिन अब क्या करें, वही उर्दू शब्द उठा के बोल दिया कि कब्र खोद देंगे। भाईचारा जो है ना, हमारे जो यूपी के जो मंत्री थे, यूपी में विपक्ष में बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका, जो उस पे राम अखिलेश जी, अखिलेश जी, वही भाईचारा। अखिलेश जी का नाम भूल जा रहे हैं भाई साहब, ये तो हद ही हो गया। आऊंगा आपके पास, अखिलेश जी का नाम मत भूलिए, अभी बड़े नेता हैं भाई साहब, अभी वो लोग प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सपना भी देख। अरे सर जी, अभी सपना देखने दो इनको, सपना देखते 100 साल हो जाएंगे तो भी नहीं बन पाएंगे। हाँ जी, क्या ठीक है, बढ़िया, लड़ो झगड़ो। बोल तो रहा, ठीक है, नरेंद्र मोदी। अरे होल्ड भैया, धैर्य रखिए। हाँ तो सुनो, अब ये कह रहे हैं आ ही गए हो तो सुन ही लो, तो सुन ही लेते क्या। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और मैं देख के बड़ा अफसोस। कहाँ पर आए हैं? दिल्ली में आए? कहाँ से आए? गोवा से। गोवा से आए हैं। इतनी बढ़िया जगह छोड़कर दिल्ली में घूमने आए? अरे ये देखने को वहाँ नहीं थोड़ी मिलता है। ये बात है भाई साहब, ये सब देखने को नहीं मिलता है कि एक साथ 6-7 नेता खड़े हो, इतनी पब्लिक खड़ी हो, धरती पुत्र का सेट लगाओ। हाँ, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा और जो राहुल जी ने कहा, वो ऐसे दोनों ही लोगों से मैं कहूंगा कि ऐसे पदों पर होने के बाद भी आप लोगों को ये अशोभा देता है। ठीक है, लेकिन पीएम ने तो कहा है कि भैया कमल खिलेगा, देश के लोग कहते हैं कमल खिलेगा, कब्र नहीं खुदेगी। सुनो मेरी बात, कमल अब खिल गया है तो वो खिला ही रहेगा, खिला ही रहेगा, ये देख लो भाई साहब। हाँ, नरेंद्र मोदी एक लीड तो हटा लो, कहीं से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं कहीं से। हाँ, फोन वन पे चलो। गांधी को शादी कर ले। भाई की स्माइल के लिए ताली बजा दो यार, ये मुस्कान देख लो। जरा क्लोज करके दिखाओ भैया का, अजय का स्माइल है। लव मैरिज नहीं हुआ तो अरेंज मैरिज कर लेना चाहिए, उसके पॉलिटिक्स के लिए बेटर होगा। लव मैरिज नहीं हो रहा है तो भैया अरेंज, भैया आप कैसे कह सकते हैं लव मैरिज नहीं हो रहा है? लव मैरिज नहीं हो रहा है क्या? राहुल गांधी का भी यही हाल है, उनकी भी पहले शादी करवाओ। हाँ देखो, मैं बताता हूँ, तो राहुल गांधी की शादी करवाने से समस्या हल हो जाएगा क्या कांग्रेस पार्टी का? अरे उनकी कम से कम आदतें तो सुधर जाएंगी। वो पार्लियामेंट में देश के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें बैठ के आंख मारते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं।
चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो एक सेकंड राहुल जी, जरा भाई साहब के पास नहीं आया हूं, अभी सत्ता में आ सकते हैं ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए, इनका बगल में खड़े हैं, विपक्ष में तो क्या हुआ? क्या जी? देखिए 2024 में कमल मुरझाएगा और विपक्ष की जीत का परचम लहराएगा, आप देख लीजिए। ताली बजवाओ इस पे, देखिए ताली बजा दो भाई साहब, एक बार ताली बजा दो। नहीं बजाओगे? अरे कहीं नहीं बजाओगे यार, अरे ये क्या बात हुई? हाँ, ये दूरबीन से, वो तो अखिलेश जी का नाम ही भूल गए, ये दूर दूर तक नहीं दिखाई देते इनको। केवल जब नोटबंदी हुई थी ना, तो ये कह रहे थे कि देश डूब जाएगा, श्रीलंका डूब गया, पाकिस्तान डूब गया, बांग्लादेश डूब गया, ये देश कहाँ डूबा? ये दूर दूर तक किसी जन्म में नहीं आएंगे ये, किसी। चलिए भाई साहब एक सेकंड रुकिए, हाँ कंप्लीट कीजिए। इस देश को डुबाने वाले ही प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने नोटबंदी की थी। आज महिला अपराध चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार है नहीं, फ्री में राशन बांटा जा रहा है, उस पर किसी की चिंता नहीं है। ये भाजपा के लोग बताएं, भाजपा के लोग बताएं, क्या बिना उत्तर प्रदेश के केंद्र में सरकार बना लोगे? क्या बिना उत्तर प्रदेश के केंद्र में बैठ जाओगे? उत्तर प्रदेश के बिना नहीं बैठ पाओगे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, कमाल है। हाँ। देखिए बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं मैं। आप महंगाई पर बात करो, आप बेरोजगारी पे बात करो, आप गरीबी पे बात करो, लेकिन मुझे तो अब चिढ़ होने लगी है भाई साहब। जब भी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो चिढ़ होने लगी है भाई साहब। जब भी जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचे तो यही बोलने लग जाओ, महंगाई पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो। अरे इतने सारे मंच, इतनी सारी सभाएं करते हैं। सुनिए एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए राहुल जी, एक सेकंड रुकिए सर। सुनो, मुझे एक चीज बता दो, यहाँ पर खड़े तमाम लोग हैं कि ये नेता लोग रैली करते हैं कि नहीं करते हैं? कहाँ से आवाज आती है बेरोजगारी की? कहाँ से नौकरी के लिए बात होती है? बताओ। वादे करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। हाँ जी, मैं ये कहता हूं कितनी गाली देनी है, प्रश्न पूछना आप पूछिए, जो प्रश्न कठिन से कठिन पूछिए, हम भी जवाब देंगे और मोदी भी जवाब देगा। परंतु उसके कब्र खोदने की बात आप में से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो भारत का प्रधानमंत्री है, आपका और हमारा प्रधानमंत्री है। इसलिए उसके लिए यदि गाली दोगे तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। हाँ ठीक है, एक सेकंड कांग्रेस। देखिए देश के प्रधानमंत्री सशक्त हैं, मजबूत हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन मुद्दों की बात नहीं करते, इमोशनल कार्ड खेलते हैं। मेरा एक सवाल है, कर रहे हैं, उसके बाद फिर कब्र पे चले। मेरा एक सवाल है कि आप लोगों को मुद्दे की बात करनी थी तो कब्र खोदने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर भाजपा नेता बता दे कितनी नौकरियां दी हैं, आप ये बता दीजिए, कब्र खोदने की बात क्यों? मुद्रा महंगाई कितनी कम हुई, लिक्विड महंगाई कितनी? इसका जवाब, अरे मुझे बताओ भाई लोग, अरे भैया मुझे बताओ कि कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि महंगाई की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो। ऐसे चलता है क्या भाई साहब? नहीं चलता। कैसे चलेगा? राजस्थान से, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये यहाँ पे बैठे हैं, धरती पुत्र मतलब किसानों के मामले में कोई यहाँ से राजनीति की बोल सकता है क्या? जय बात बोल सकता है क्या? सर एक मिनट, सर के पास नहीं आया हूँ, पहली बार बुलाया, नाराज होकर चले जाएंगे, अगली बार बुलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये कब्र खोदने की बात करना कांग्रेस को सूट करता है क्या? कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग, मैं अगर सिर्फ अभी 2023 का ही बयान उठा के देख लूं ना, तो ऐसे कम से कम 10 बयान मिल जाते, जबकि पता है किससे नुकसान होगा। और मेरे जैसा पत्रकार नहीं चाहता कि कांग्रेस जैसी पार्टी देश से समाप्त हो जाए या कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। क्यों? क्योंकि विपक्ष बहुत जरूरी है भाई साहब लोकतंत्र में। सर, देश की आजादी को 75 साल होने आ रहे हैं, तब कांग्रेस में लोकतंत्र आया है, पहली बार अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। और इसीलिए देश की जनता को, कांग्रेस को यह सिद्ध करना पड़ेगा देश की जनता के सामने कि वो लोकतंत्र का कदर करते हैं। अगर लोकतंत्र में आपको 50 साल सत्ता में रखा, 2004 से 14 तक आपको सत्ता में लगातार 2 टर्म दिया, तो उस समय आपने लोकतंत्र की लकीर को पकड़ा होता तो आज कब्र खोदने वाला बयान नहीं देना पड़ता, आज आपको अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। कार्य की आलोचना कर रहे हैं बीजेपी में, कम से कम चुनाव करा के लोग पहले दिखा दे, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी। तमाम लोग जो आलोचना करते थे कि यहाँ पे हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे कोई गांधी परिवार से 80 वर्षीय दलित और आज वो नेता। देखिए विपक्ष को देख के यही लगता है इन्होंने कसम खा रखी है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे। ये बार बार आप लोग, एक मिनट, रामचरितमानस पढ़ना, रामायण जलाना,
और मोदी को गाली देना। फिर आप रामचरितमानस पर चले गए, फिर मैं आपकी बात भी नहीं सुनूंगा। अभी बात हो रही है, कहा कि आप रामचरितमानस पर चले गए, अब फिर धर्म पर लेकर चले जाएंगे। अब बगल में कासमी साहब खड़े हैं, वो कहेंगे कि धर्म पर क्यों लेकर जा रहे हो। धर्म की बात होगी तो धर्म की बात करेंगे। सर अब मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूं देशवासियों से कि देश के लोगों, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और इन 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पॉजिटिव काम किए, तामीरी काम किए। नरेंद्र मोदी जी गरीब घर से निकल के आए हैं। आप सब उनकी मुखालफत बंद करिए, उन्हें मजबूत करिए। और ये धार्मिक जो लोग बात कर रहे हैं, तो मोदी जी को तो मजबूत करिए, लेकिन कांग्रेस क्या खुद कमजोर होती जा रही है। एक सेकंड भाई, ऐसे करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मुझे कार्यक्रम करने दीजिए। पीछे से मेरे कपड़े खींचेंगे तो मैं फिर आपके पास नहीं आऊंगा। मैं कहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए आता हूं, तो मैं जो कहता हूं मैं वो करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, है ना। बिल्कुल। देखो अब एक सेकंड और, भाई आए हैं, रुद्राक्ष की माला डालकर लाए हैं। अब असली है कि नकली है इसका टेस्ट तो मुझे नहीं मालूम कि ये असली है, लेकिन क्या लग रहा है इस देश में कब्र खुदेगी तो किसकी खुदेगी, गड्ढा कौन खोद रहा है किसके लिए, और कमल खिलेगा क्या मोदी जी के लिए। इस देश में कब्र तो खुदेगी और ये सत्य है। कब्र खुदेगी, फिर उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। नहीं साहब, सुन तो लीजिए। देश में कब्र खुदेगी, मुगलों की खुदेगी और डीएनए टेस्ट करवाएंगे कि किसके वंशज हैं और कौन रह रहे हैं यहाँ पर मुगलों के वंशज। उनको खोद के बताएंगे कि तुम्हारा जो डीएनए है इन्हीं मुगलों से मिला हुआ है। और कब्र तो खुदेगी क्योंकि दिल्ली की गद्दी पे बाप तुम्हारा मोदी बैठा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, लेकिन कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस के पार्टी के जो नेता जहां पर मौजूद थे, एयरपोर्ट पर जहां पर नारेबाजी हो रही थी, वहां पर जिस तरह के नारे लग रहे थे, आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो इस तरह के नारे आप लोगों को इससे पहले कब सुनाई देते थे? हाँ, कब सुनाई देते थे? आपने सुना होगा कि हिंदू तेरी कब्र खुदेगी, है, देश के टुकड़े होंगे। अब मैं बड़ा हैरान हूं, परेशान हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी को नारा लिखकर देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है? ये कहां से नारा उठा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये चलेगा क्या? हाँ जी सर, मैं तो पहले जो आपके बीच में मौलाना, नहीं आप अपनी बात कहिए। नहीं, उनको मैं शुक्रगुजार हूँ। किसको? मौलाना साहब को? हाँ, अंदर आना है शुक्रगुजार होने के लिए, यहीं से करेंगे। हाँ, कि मैं बचपन में पढ़ता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई। मैं बहुत शुक्रमंद हूँ उनका, गुजारमंद। दूसरी बात, हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा बेरोजगारी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इससे पहले 2014 से पहले ये तो घिसा पीटा सवाल हो गया कि सारे लोग पीएम थे, कलेक्टर थे। अब ये घिसी पीटी बातें करते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये नए नए लोग आते हैं, नई नई बातें होंगी, है कि घिसी पीटी बातें होंगी। हाँ भाई साहब बोलो जल्दी से, एक सेकंड, एक एक। मैं ये कह रहा हूँ, अडानी से दिक्कत इन लोगों को इसलिए, आज अडानी पर नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं बार बार उसको उठा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, हर वो आदमी इस देश का, हर वो कार्यकर्ता, हर वो व्यापारी जो टाइम फ्रेम में काम करके देगा, उससे इनको दिक्कत है। क्योंकि सारे प्रोजेक्ट मोदी जी जिसको देते हैं, चाहे अडानी हो, चाहे एलएनटी हो, चाहे टाटा, प्रोजेक्ट तो एक तरफ है भाई, यहाँ गड्ढा खोदने की बात सुनिए। वो टाइम से मांगते हैं और टाइम से लेते हैं। टाइम से हो जाएगा तो ये कमीशन इनको कहाँ से मिलेगा? आगे आओ। हाँ जी, कहाँ से आए? कोटा, राजस्थान। कोटा, राजस्थान के। कोटा तो पढ़ाई के लिए बहुत मशहूर है। वहां पर स्टूडेंट्स लोग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं कंपटीशन के, है ना। तो वहां पर क्या करते हैं? नहीं, मैं तो जॉब यहाँ करता हूँ, रहने वाला। आप रहने वाले कोटा के, कब से हैं दिल्ली में? 3 साल से। 3 साल से। कहिए क्या? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, लोग जो कहते हैं कि मोदी अडानी को देता है, अंबानी को देता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बिजनेसमैन है, टेंडर है, आप भरिए ना, किसी ने मना थोड़ी करा है। तो ये लोग अभी जैसे कांग्रेस वाले, मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहूंगा। और ये सब देखिए, आप कांग्रेस वाले भाई साहब कहेंगे, ये राहुल जी और भाई साहब आप जो है कहेंगे कि सब कांग्रेस से ही सवाल पूछते हैं। मुझे भी कई बार लगता है कि सब कांग्रेस से ही सवाल पूछेंगे क्या? हाँ, सरकार के लोग नुमाइंदे खड़े हैं भाई साहब, इनसे भी सवाल होना चाहिए। लेकिन एक बात दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है कि सवाल कांग्रेस से ही हो जाता है। जरूरत देश को क्या पड़ गई कि सभी के सवाल केवल कांग्रेस से क्यों हो रहे हैं? आज कांग्रेस के राजकुमार, जो ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, सबसे पहले बताएं अपने राजकुमार को रोजगार क्यों नहीं दे पाए? ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी वाले भाई, मैं बताता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। इनको पता है अभी सवाल पूछ लेंगे, अभी दिल्ली पुलिस आ जाएगी, उठा के ले जाएगी, अभी पुलिस आ जाएगी, उठा के ले जाएगी। तो ये जी भाई साहब, देखिए सवाल क्यों नहीं पूछते? देश के प्रधान जी ने अभी तो लोग आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, देने दीजिएगा जवाब, या तो काटना तो फिर छोड़ दीजिए।
सदन के पटल पे माथा टेक के देश के प्रधानमंत्री ने एक एक गांव दिया था सांसद को। आज परफॉर्मेंस में प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि उनके मंत्रियों ने क्या दिया देश को? ठीक है, ये बताना चाहिए, इसका हिसाब किताब देना चाहिए कि देश को लेके विश्व ये जायज है, सही सवाल। थर्ड वर्ल्ड की सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बना दिया, यही तो 2014 से 2023 में कर दिया। 5वीं इकानवी कर दी। जब कोविड के काल में पूरा विश्व डूब गया, वहां भारत पूरे विश्व गुरु बन के निकला है, यही मोदी ने दिया है। मैं वही चलिए इधर उधर की बात नहीं करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। कुछ नए लोग आए हैं, जरा उनसे सुनते हैं कि वो क्या कहना। आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। हाँ जी बताइए। सब शांत रहिए, सब शांत हो जाओ, भाई साहब बोलेंगे सिर्फ। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए बॉस। हाँ मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो शब्द बोला कांग्रेस के नेता ने एयरपोर्ट के अंदर कब्र खुदेगी, कब्र खुदने का मतलब आप बता दीजिए, काली जैकेट वाले क्या होता है? हाँ, कब्र खुदने का मतलब बता दीजिए। बार बार पूछा जा रहा है इन शब्दों का। पहले 2014 के पहले बीजेपी के लोग कांग्रेस के लिए करते थे, तब ये शब्द सही था। आप सत्ता बदल जाने के बाद शब्द बदल गए। ये राजनीतिक शब्द है, रावण शब्द। आप जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री के तमाम बयानों को देखिए, उसमें इन शब्दों का प्रयोग होता था। तो ये एक सेकंड। अब राहुल जी एक चीज सुनिए जरा। हालांकि देखिए ये कह रहे हैं, मैं देखिए बनता तो नहीं कहा। सर एक सेकंड सर मुझे बताइए कि इससे पहले किसी बीजेपी नेता ने ऐसा बयान दिया है, कब्र खोदने वाला दिया है तो बता दीजिए। ये तो बीजेपी वाले बताएंगे, किंतु अगर आप, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीजेपी वाले तो अगर दिए भी होंगे तो नहीं बताएंगे, है ना? इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई भी बता। मैं साफ कहता हूँ कि लोकतंत्र में यदि आपको बोलने का सलीका भूल जाते हैं, जनता से संवाद करने का सलीका भूल जाते हैं, तो जनता आपको विपक्षी नेता बनने के लायक नहीं छोड़ती है। और लगातार 2 लोकसभा से कांग्रेस सदन में विपक्ष का तमगा नहीं ले पाई। ये मोदी ने नहीं हराया, जनता ने हराया। जनता ने हरा दिया है। लेकिन कब्र या कमल? क्या कमल 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 मेरा एक जवाब है भाई साहब, पहले फोन करते थे। 1 मिनट शांति रखना भाई शांति रखना। कांग्रेसियों से मेरा जवाब है, सब जानते हैं, कांग्रेसियों को पता लगा देश के 100 करोड़ हिंदुओं ने अब हाथ खड़े कर लिए, आपको वोट नहीं देंगे। तो कांग्रेसी के पास केवल झूठा एजेंडा चला। तो फोन करते ना, पहले पूछते थे क्या चल रहा है, फोक चल रहा है। अभी पता क्या चल रहा है? अभी झूठे आरोप। श्रीकांत भाई और मोनू माने सर झूठे आरोप चल रहे हैं इनके राजस्थान कांग्रेस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कोई और बोलना चाहते हैं? अब आखिरी बार आऊंगा मैं आपके पास। हाँ जल्दी से। जी सर, हम भोपाल से आए हुए हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी एनसीडीसी के अंदर। तीनों ट्रेनिंग जो हमारे मास्टर थे, उन्होंने क्या कहा कि देश की सरकार किस गति से काम कर रही है, कितना जोर है सरकार के आदमी, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो बैठ नहीं पा रहे, कितना फोर्स है उनके ऊपर काम करने का, कितनी तरक्की से काम का दबाव तो है। गौरव एक बार जोर से बजाइए। और देखिए कार्यक्रम की समाप्ति यहीं पर, हमें क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है और यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। भाई साहब जल्दी से बोलो। मैं कहना चाहता हूँ, कब्र नहीं खुदेगी, कमल खिलेगी। ठीक है, कमल खिलेगा ये कहना चाहते हैं। लेकिन चलते चलते हम जोगीरा जत्था के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि होली से पहले ही रहेंगे, सुनाएंगे, उसके बाद पता नहीं क्या चलेगा। जोगीरा